हेलो एवरीवन। देखिए, आगे के टॉपिक पर अब हम लोग बात करते हैं। क्या है, आज भी कुछ क्वेश्चंस ही लेंगे और भी अच्छी अच्छी बातें और सीखेंगे। देखो क्या है, क्या होता है कुछ जो एक और होमवर्क मैंने आपको दिया था ना, उसको सीखने के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। क्या? कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, नहीं, अरे, कभी कभी स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। स्क्वायर जो हम करते हैं ना, स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी पड़ेगी। अभी कैसे ना, अभी पता पड़ेगा। देखो अभी बताता हूँ। तो क्योंकि 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 देखो, बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, क्या है क्या नहीं है ना। मान लो नंबर है, रूट में 6 - 4x - x² इक्वल टू x+4। बचपन से सिखाया गया है, 9th में आपने खूब बोला है कि है ना, कोई भी पॉलिनोमियल या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालो, जितनी भी आएगी, 1 2 5 10, जितनी भी वैल्यू आएगी उसकी, उसको अगर वहां पर जरूर पुट करोगे ना, तो वो जीरो हो जाएगा उसकी ओवरऑल वैल्यू। इसलिए उसको जीरो कहते हैं। 10th में इसको आपने रूट्स कह दिया था एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, ऐसे एक्स्ट्रा रूट्स निकल कर आ जाते हैं, जो उनमें से जब भी हम उसको स्क्वायर करके देखते हैं ना, तो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आंसर हमारी तरफ से तो निकाल देते हैं, लेकिन वो है ना, जो उसको जब आप ओरिजिनल इक्वेशन में जब आप पुट करते हो, तो आपका, तब आपको पता पड़ता है कि अच्छा, एक तो फेक है और एक ओरिजिनल है। देखो बताऊं कैसे, देखो इधर। मान लो ये जो दोनों तरफ है ना, यहाँ आपने स्क्वायर कर दिया, क्या बनेगा इससे? 6 - 4x - x², राइट, इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 6 - 4x - x² इक्वल टू x² + 4x। 4x नहीं, 4 × 2 = 8x। 8x, 8x प्लस का 16, राइट। अब इसको जरा सॉल्व करो। इस नेगेटिव एक्स स्क्वायर को एक तरफ लेके गया इधर जाके, पॉजिटिव एक्स का 2x²। 8x में ये 4x इधर आके 12 हो गया, 12x। 16, इसमें से 16 लेस हुआ तो क्या बचा? प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? x² प्लस का जो है 6x प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसके जब आप फैक्टर करोगे तो हो जाएगा आपका, करके ही बता देता हूँ देखो, 5x + x + 5 इक्वल टू 0। x कॉमन x+5 प्लस का 1 कॉमन x+5। कहने का मतलब x+5 और x+1 आ गए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 2 आ गई। एक तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -5, है ना। इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन 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 देखो क्या है लेकिन। देखो, इस वैल्यू को -1 को एक बार दिए गए, इस वैल्यू को यहाँ एक बार पुट करके देखो, देखिए क्या आता है। x इक्वल टू -1 पुट कर रहा हूँ, है ना। पुट x इक्वल टू -1, देखना। अंडर रूट ऑफ 6 - 4 × -1 माइनस -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 + 4 आना चाहिए, है ना। देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 6 प्लस का 4 -1 इक्वल टू कितना हो गया? 4 में से 1 गया तो 3। अच्छा, 6 + 4 कितना? 10। 10 में से 1 गया 9। 9 का रूट 3। बहुत ही बढ़िया। और वाह यार, अब आप बोलोगे सर, एक तो आ ही गया, दूसरा भी आ ही जाना चाहिए। देख लेते हैं, चलो जी। देखो, पुट x इक्वल टू -5 अंडर रूट ऑफ, देखो, 6 - 4 -5 माइनस -5 का स्क्वायर इक्वल टू -5 + 4 अंडर रूट ऑफ 6 + 5 × 4 = 20 माइनस -5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 इक्वल टू, ये तो -1 है। अच्छा साहब,
20 और 6 26 में से 25 गए तो 1 बचा रूट प्लस का, ये तो -1 है। ओ जी, ये तो ऐसा होता ही नहीं है। ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या? देखो, इसका मतलब ये होगा कि ये जो x इक्वल टू जो हमारा -5 था ना, ये फेक है। फेक सॉल्यूशन है ये। ओरिजिनल जो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा हमारा, वो क्या होगा? x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? अब आपको लग रहा होगा कि इससे हमें निष्कर्ष क्या निकला सर जी? तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट भी आ सकते हैं। मतलब जब भी कभी स्क्वायरिंग करो तो अपने आंसर को चेक जरूर करना, है ना? स्क्वायर करने से स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा रूट्स भी आ सकते हैं, भी आ सकते हैं। इसलिए जब भी कभी जब भी कभी स्क्वायर करो तो अपने आंसर को क्या करो? चेक जरूर करो। जरूर करो। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको ढंग से समझ लेना इस बात को। ठीक है ना? अच्छा, आपको लग रहा होगा मैं ये आज ये चलते चलते याद आ गया कि चलते चलते कुछ भी याद नहीं आता है, देखो करना पड़ता है। अब बताता हूँ क्यों। देखो इधर, मैंने आपको याद है एक क्वेश्चन दिया था अंडर रूट में। अरे यार, इसको पहले बताओ क्या था क्वेश्चन। देखो इधर, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था अंडर रूट में x² + 1। ये भी कौन सा कराया था? अच्छा, अंडर रूट में x² + 1 प्लस अंडर रूट में x² - 1। ये कहाँ गया आंसर फिर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू, ये जो हमने किया था ना, ये जो ये काम किया था, ये कहीं ना कहीं इसमें जो है एक नया, एक अलग तरीका भी इसमें फॉलो होगा, जो कि इस बात को सिद्ध करता है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब क्या है, देखो इधर, इसमें ये है बात कि ये जो हमने लिखा था ना ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमें इस चीज का ध्यान रखिए। ये देखो, x² + 1 -√(x²) - 1 = 2x² - 1/2। वो तो उस टाइम पे तो हमने जो है ना, वो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया था। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो ही लगाया था ना। देखो, देखो गौर करो, ये रहा, जोड़ा था और फिर घटाया था, है ना? देखिए अब क्या करते हैं,
अब कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने की जगह अगर मैं मान लो इसको अगर मैं रेशनलाइज करूं, तो रेशनलाइज का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी लिखा हुआ है ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो सी माइनस डी अपॉन सी माइनस डी, यानी डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन बट सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो देखो अभी इधर भी करते हैं, देखो करो इधर मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का मल्टीप्लाई करना है मुझे। जाहिर सी बात है, नीचे नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले से ही करूंगा, तो वो तो ऊपर वाले जैसा मिल जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे वाले में पॉजिटिव वाले से करूंगा तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो ए का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है ना? इक्वल टू, ये एज इट इज चलने दो, टू एक्स स्क्वायर माइनस, अरे इतनी दूर जाके लिखने से क्या फायदा, अंडर रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू। तो देखो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी रूट वाले नंबर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस टू ए बी प्लस टू, ये तो रहा ए और ये रहा बी अपॉन ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना, ए माइनस बी और क्या होता है ए प्लस बी। तो एक काम करते हैं ना, इस रूट का स्क्वायर कटा है तो यही बच गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस इस रूट का स्क्वायर हटा है तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेकिन बाहर वाले नेगेटिव के कारण पॉजिटिव, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इक्वल टू यहाँ क्या बचा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू, तो ये टू है ना, इस एक और ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था, ओके, ए प्लस बी, हाँ ये तो पॉजिटिव ही था, सही है। ये एक और एक दो के जुड़ने से ये दो कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, नेगेटिव वन पॉजिटिव वन कटस, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, तो वो टू एक्स स्क्वायर इस वाले टू एक्स स्क्वायर से निकाल लो। चलो जी, क्या बचा यहाँ पे, टू, क्या बचा, देखो टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, क्या है ये, माइनस वन। अब एक चीज सोचो जरा, क्या, सोचो जरा सोचो, देखो एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी अगर आपको याद हो तो, इवन की का अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और वो भी अगर क्या है, बेसिकली पॉजिटिव है, जो कहने का मतलब पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं ना, उनका ही इवन स्क्वायर रूट, इवन रूट निकलता है, जैसे चाहे वो टू हो, फोर्थ रूट हो, सिक्स रूट हो, सिर्फ उनका ही निकलता है। सही बात है, यानी अच्छा, और वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही आता है, जाहिर सी बात है नेगेटिव नहीं आ सकता वो, कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि टू मतलब, जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी पॉजिटिव नंबर, जैसे मान लो 16 का रूट हो गया माइनस चार, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा आपको, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो देखो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, टू इंटू कोई पॉजिटिव नंबर है ये तो, अच्छा, इंटू ये भी कोई पॉजिटिव नंबर है, क्या कभी ऐसा नेगेटिव के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक है ना, ये तो क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। वो जो पुराने वाला जो तरीका था ना, ये वाला, ये जो ये ज्यादा वायरल हो रहा है जो ये तरीका, ये वाला, तो ये यहाँ पर गड़बड़ है, ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर है ना, ये जो स्क्वायर रूट वाले नंबर का जब हमने ये स्क्वायर करा था ना, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये जो है ऐसा करने पर ऐसा हो, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा रूट्स भी आ जाते हैं, तो वो हमें कई बार चेक करने पड़ जाते हैं। अब मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये जो x की वैल्यू है ये प्लस माइनस वन बाई फोर, जब आप इस वैल्यू को इसमें रखोगे x की जगह, अंडर रूट ऑफ, जैसे मान लो फाइव बाई फोर प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव बाई फोर माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ फाइव बाई फोर प्लस वन,
माइनस अंडर रूट ऑफ 5/4 -1। इसको सॉल्व करोगे तो कभी भी है ना ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 5/4 का स्क्वायर -1/2 नहीं आएगा। देखो इसे करोगे तो ये 5/2, मान लो 2 कट गया, 5 - 1 कितना हो गया 4, 4/2 कटने पर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब जरा इसे करो, ये कितना हो जाएगा 5 + 4 9/4, 9/4 जुड़ेगा 9/4 प्लस ये कितना हो गया 5 - 4 1/4। और एक चीज और विशेष ध्यान रहे, उसका जो रूट है ना वो 9/4 का रूट आएगा 3/2, राइट, 3/2 क्या हो जाएगा 3/2। देखो तो 3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 - 4 1, ठीक है, अपॉन 4 का क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 9/4 कितना हो जाएगा फिर से वही 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1, 1/में 4 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1.5 में से आधा गया तो बचेगा 1, डिनोमिनेटर में जो बचा 1, और ये 1.5 और आधा कितना होता है 2, 1.5 और आधा 2 ही तो होता है, तो ये तो कट के कितना हो गया 1, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये जो वैल्यू एक्स स्क्वायर की जो हमने निकाली है, ये तो एक्स की वैल्यू आई है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास माइनस के √1/4 भी आ रही थी, जो कि इम्पॉसिबल थी, और हमने तो रूट के 5/4 रखा था। तो ये तो समझ रहे हो मैं कहने मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये भी सेटिस्फाई करे, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, ये आप खुद से करके देखना जरूर, नहीं करेगी ये सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर तो हो नहीं रहा, डेफिनेटली आंसर में अंतर आएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि देखो एक तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है ना, दूसरा डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं करेगा, दूसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा, और दूसरा जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वहां से अपने आप हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये जो मैंने अभी अभी आपको जो बात लिखवाई थी ना, कौन सी वाली, ये स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा रूट भी आ सकते हैं, जब भी कभी इस स्क्वायर करो तो अपने आंसर को चेक जरूर करना, तो ये बात है, ठीक है ना। तो ऐसा तो आ नहीं सकता, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 5, x इक्वल टू क्या होगा 5, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके बाय।